गुड इवनिंग सभी लोगों को। एलएम सर की तरफ से प्रणाम। और बताइए कैसे हैं। आज दोबारा एग्जामिनेशन स्पेशल। और जो लोग हताश हैं, जो लोग अपने काम को करने में बहुत ही परेशानी में हैं, हर प्रकार की समस्या में हैं, हम ये कहते हैं बच्चों, आप पढ़ो। 2 बार 3 बार आप एक टॉपिक को पढ़ोगे तो तुम्हारी जो है टॉपिक अपने आप क्लियर होने लगेगी और माता सरस्वती आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेंगी। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप जिनके मन विचलित होते हैं और बार बार जैसे पढ़ते समय इधर उधर सोचने लगते हैं, उन लोगों को सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिनका सूर्य तेज रहेगा उनका मन एकाग्रचित्त रहेगा और वो अपने काम में लगे रहेंगे। उनके पास निगेटिव कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं आएगा। अतः पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बच्चों आप योगा करिए, अभ्यास करिए, थोड़ा बहुत समय मिले तो खेल भी लिया करिए। खेलने से क्या है, शरीर की इंद्रियां आपकी उत्सुक हो जाती हैं और आपका मन पढ़ने में लगेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम के समय ज़्यादा खेलेंगे तो आपका समय नष्ट होगा। और बार बार रिवीजन, मैं बार बार यही कहता हूँ, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवर बार बार सिर पर परे निशान। एक कहावत कही गई है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और परमानेंट फाइल बन जाएगी, जिससे आप भूलेंगे नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा के पढ़िए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का बच्चों बेसिक क्लियर होना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लीजिए बैलेंसी पढ़ रहे हो, केमिकल बाइंडिंग पढ़ रहे हो, तो बैलेंसी में आपको देखना है कि कौन सा एटम किस टाइप का है, वो मेटेलिक कैरेक्टर का है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का है। मेटेलिक कैरेक्टर का है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटर सेल से और कैटायन फार्म करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का है तो इलेक्ट्रॉन गेन होने पर वो एनायन फार्म करेगा। तो इस तरह से मेटल को देख करके आप उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, और नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो। पढ़ने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाएगा और बार बार पढ़ने से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि माता सरस्वती आपकी परीक्षा लेती हैं कि ये कितना बच्चा जो है कर्मठ है, ये कितना बच्चा अपने काम के प्रति लगा रहता है, उसी को वरदान देती हैं। अतः सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में भी बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज आप मैथ की लगा रहे हैं तो फार्मूला उसके क्लियर होना चाहिए। चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, चाहे कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो आराम से मैथ आप अच्छा लगाएंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी में भी देखिए बेसिक अगर आपको क्लियर है, जैसे मान लीजिए आप 10th की एसएसटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्लास 6 से लेकर के 9 तक का जो एसएसटी पढ़े हैं उसी के बेस पर 10th का एसएसटी है। तो बेसिक अगर आपको आता है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा अपने से बना करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, और दूसरी बात मैंने बताया था कि कापियों, जो कापी आपको बोर्ड की मिलती है उसमें आपकी क्लीनिंग होना चाहिए, सफाई पूरी तरह से, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कापी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर रफ आप कर रहे हो तो एक पेज पर, लेफ्ट हैंड साइड पर पेज पर रफ करिए और उसको ऊपर रफ लिख दिया करिए, ताकि एग्जामिनर को कापी चेक करने में परेशानी ना हो। आप खूब मेहनत से अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप एक तरफ से सारे
क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए और हमेशा एकाग्रचित्त दिमाग को रखिए। मस्तिष्क जितना ही एकाग्रचित्त रहेगा उतना ही आप जो है सफल होंगे। बिना एकाग्रचित्त दिमाग के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग सुपर 20 क्लासेस हमेशा यही सलाह देती है कि आप जो भी सोचें धनात्मक सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप जो भी काम करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपका पॉजिटिव नॉलेज लॉस करेगा। ठीक है, तो जितने भी आप जो भी काम करें अच्छी सोच के साथ करें, शुभ काम करें। और शुभ जो भी काम करते हैं हमेशा शुभ ही होता है। अगर आप अशुभ सोचेंगे, हमेशा निगेटिव सोचेंगे, तो आपको वैसा निगेटिव मिलेगा भी। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप केवल कर्म करने के अधिकारी हैं। आप कर्म करते जाइए और फल तो आपको मिलता जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि कोई शार्ट टाइप मेथड अप्लाई करें, कि शार्ट टाइम माने बहुत कम समय में हम अपना कर्म करके एक बड़ा आदमी बन जाए। ये संभव नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी बड़ा बना है तो उसने बहुत संघर्ष किया है। बिना संघर्ष के कोई बड़ा नहीं बना है। तो संघर्ष करने वालों के लिए ही ये दुनिया बनी है और भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है कि आप खूब कर्म करें, संघर्ष करें और अपने भी आगे बढ़ें और आपके पीछे जो भी हों उनको भी आगे बढ़ाएं और बच्चों से प्यार करें। और सभी गार्जियनों से विनम्र निवेदन है कि बच्चों के खान पीन, रहन, कपड़े सभी पर गार्जियन को विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से बच्चे स्कूल में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। गार्जियन को बच्चों के प्रति एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, ना कि बहुत मारपीट या धमकाना। ये सब अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे क्या है, आजकल बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। गार्जियन से उनके मन में एक प्रकार की नफरत हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो जस्ट लाइक ए फ्रेंड, उनको उनके दिल में झांक के देखिए कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इनका झुकाव किधर है। अगर बुरे काम के प्रति झुकाव है तो आप उनको समझाइए, बताइए कि ये काम करने से आपको ये बुरा होगा और उनको अपने ज़िंदगी के अनुभव को शेयर करिए। तो शेयर करने से क्या होगा कि बच्चा संभल जाएगा। अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो सोचेगा कि पापा अपने ज़िंदगी में कुछ गलत किए थे, वो हमको समझा रहे हैं तो हमको भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ चलिए और बड़े बड़े लोगों का सम्मान करिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपको कौन सम्मान करेगा। आप सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और सभी बच्चे अपने माता पिता से खूब प्यार करें, मोहब्बत करें और उनके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलें, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए घबराएं ना। मान लीजिए कि आप जो पढ़े हो उसी के अनुसार एग्ज़ाम होगा। गीता में कहा गया जो हो चुका है वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जब ये चीज़ भगवान ने खुद लिखा हुआ है तो आप भी उसी अनुसार चलिए। आप अपने ये मत सोचिए कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर सबसे बेस्ट हो, आप बहादुर हो, आप सब काम कर सकते हो। अपने अंदर हीन भावना मत लाइए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। बहुत से लोग उनको क्या क्या कहते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके फेसबुक अकाउंट पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं, निगेटिव चीज़ करते हैं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं देते हैं और देश की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। तो जब हम लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से, सभी बच्चों से, अभिभावकों से निवेदन है कि आप धनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सुपर 20 क्लासेस हमेशा
पॉजिटिव सोच की एक मुहिम है जो आप लोगों को सहयोग करेगी और हमेशा वीडियो बीच बीच में भेजती रहेगी। और लोगों से निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल सुपर 20 क्लासेज बाय LM सर को सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ावें। थैंक यू, धन्यवाद।